मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के चैनल के अगली कड़ी में स्थान परिवर्तन राजयोग। ये राजयोग कैसे बनता है, किस तरह कार्य करता है, इसके फल क्या हैं, इसके परिणाम क्या हैं, उन सारी चीज़ों पर, उन विषयों पर सरल और सटीक से डिटेल से चर्चा करेंगे मित्रों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाया करें ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके चैनल तक आप तक जरूर पहुंचे। हमारा वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी आपको समझ में पूरी तरह आएगा, क्योंकि सूत्रों को समझना जरूरी हो, लॉजिक को समझना जरूरी होता है। सबसे पहले मैं ये देखूंगा स्थान परिवर्तन राजयोग का कारक कोई ग्रह होता है कुछ या नहीं होता है। जी हाँ, कारक इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें कारक होते हैं शुभ और अशुभ, दो कारक होते हैं। पहला तो है शुभ कारक। अब शुभ कारक को क्या मतलब है? यहाँ केंद्र त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण एक तो शुभ कारण में हो गया। अशुभ कारण में क्या है? अशुभ कारक में क्या है? एक तो अशुभ कारक में जो है, एक तो त्रिखड़ाय है और बाधकेश है। बाधकेश है, ठीक है ना। और एक तीसरा पक्ष होता है खराब, वो होता है मार्केश। अब यहाँ लॉजिक आपके समझ में आएगा कि स्थान परिवर्तन राजयोग बनता है तो उसके परिणाम किस प्रकार से कार्य करेंगे। ठीक है, स्थान परिवर्तन का परिभाषा आप समझ लीजिए। जब दो ग्रह आपसी समझौता करें, कैसे करेंगे? समझौता करें, ठीक है। एक दूसरे के राशि या कारक भाव में बैठे, ये स्थान परिवर्तन राजयोग, ठीक है। एक तो ये लॉजिक हो गया, इसको साथी ग्रह परिवर्तन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। पहला सूत्र तो ये हो गया। दूसरा इसका परिभाषा एक और है कि आप उस ग्रह विशेष को उसके घर में भेजकर, ठीक है, उसके घर में भेजकर राजयोग बना सकते हैं। स्थान परिवर्तन हो गया। दो तरीका है स्थान परिवर्तन राजयोग बनने का पीछे। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई आपके? अब मैं अंदर आपको राजयोग बना करके ये समझाऊंगा कि ये राजयोग बना इस प्रकार से। सूत्र और तरीका आपके समझ में आ गया, ठीक है ना। अब उस तरीके को अप्लाई करके दिखाएंगे कि भाई इस तरीके से आपके कुंडली में राजयोग निर्माण हुआ तो होगा इस प्रकार से। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। जैसे लग्नेश दशम में और दशमेश लग्न में राजयोग बन गया। सरल तरीके से समझा दिया, ठीक है। दूसरा
लग्नेश उच्च राशि में, ठीक है, उच्च राशि में, और उच्चैः स्वामी अर्थात जिस राशि में उच्च का होता है उसका स्वामी, उच्चैः स्वामी किसके राशि में, जो ग्रह यानी लग्नेश के राशि में बन गया राजयोग, ठीक है, राजयोग बन गया। यह बात समझ में आ गई। अब आपको ग्रहों को पर्टिकुलर समझा के दिखा देता हूँ। ये मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली में मंगल हो गया लग्नेश, ठीक है ना। अब लग्नेश मंगल जो है कहाँ चला जाए, यहाँ आ जाए, और दशमेश कौन है, शनि, यहाँ आ जाए, तो क्या हो गया, एक दूसरे ने राजयोग का निर्माण कर दिया, ठीक है। फिर लग्नेश यानी मंगल कहाँ उच्च होता है, मकर राशि में हो गया, और शनि यहाँ स्थापित हो गया, भले ही वो नीच का हो लेकिन यहाँ पर जो क्या है, राजयोग का निर्माण करेगा। आई बात समझ में। दूसरा टॉपिक समझ लेते हैं। ये चौथे भाव का स्वामी कौन है, चंद्रमा, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा उच्च का कहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ उच्च होकर बैठ गया, और इसका स्वामी कौन है, शुक्र कहाँ बैठ जाए, चंद्रमा की राशि में बैठ जाए, तो भी ये राजयोग का फल मिलेगा आपको, ठीक है, सीधा समझ में आ गया। दूसरा तरीका और एक लॉजिक बता देता हूँ, सरल विधि है कि जैसे लग्नेश 8वें भाव में खराब होकर बैठ जाए, ठीक है, 8वें भाव में खराब होकर बैठ जाए, तो भाव तो खराब है लेकिन राशि इसकी खराब नहीं है, भाव खराब है लेकिन राशि इसकी खराब नहीं है। तो यहाँ पर आपके समझ में डिटेल से ये आ जाएगा कि यहाँ पर 50% तो सही है। दूसरे को ले लेते हैं, मान लिया जाए 10वें भाव का स्वामी या 6ठे भाव का स्वामी, 4th भाव का स्वामी या पंचम, ये जब केंद्र त्रिकोण शुभ के भाव है ना, 5म भाव का स्वामी जो है वो चला जाए बाधिकेश में बैठ जाए या फिर दूसरे घर में चला जाए, यहाँ बैठ जाए या यहाँ है, सबसे खराब स्थिति होगी पंचमेश की है, क्योंकि यहाँ परम शत्रु राशि में है, बाधक भाव है, और यहाँ परम शत्रु राशि है, मार्केश के भाव है, ठीक है। तब आप करेंगे क्या कि इसको सीधा यहाँ 5म भाव में ट्रांसफ़र करेंगे, या यहाँ पर बैठे होगा तो भी 5म भाव में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। क्या ट्रांसफ़र करने का उपाय है, सूर्य से संबंधित, पंचमेश कौन है, सूर्य से संबंधित वस्तु विषय को 5वें के क्षेत्र में दान दिया जाए। क्या हो गया, अगर ट्रांसफर हो गया, घुमा दिया हमने फिर उसी को उसी का, तो स्थान परिवर्तन उसका कर दिया, ठीक है, स्थान परिवर्तन उसका हमने कर दिया। यहां लॉजिक समझ में आपके आ गई। अब हम आगे चलते हैं, स्थान परिवर्तन के सूत्र आपको बता रहा हूं, एक प्रकार का राजयोग कैसे स्थापित करते हैं, वो सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वो समझ जाइए। तो लॉजिक तथ्य को समझेंगे तभी समझ में पूरी तरह आपके आएगा कि यह राजयोग चूँकि बना तो बना कैसे हमारी कुंडली में, ठीक है। यह लगन कुंडली है, लगन कुंडली में आपकी स्थितियां सब कुछ समझ में आ गई हैं, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रहा है लगन में, एक तरीका बता रहा हूँ कि लगन में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ग्रहों को, ठीक है, लेकिन जो प्रमुख ग्रह है हमारा वो कहीं ना कहीं खराब होकर बैठा हुआ है, वो स्थितियाँ क्या है, असामान्य कर रहा है, ठीक है। तो मैं असामान्य लगन की बात कर रहा हूँ, जो सब कुछ स्थितियाँ खराब हो रही हैं, या फिर दोनों को ले लेते हैं, एक अच्छा लगन और एक असामान्य लगन, ठीक है। तो हम चलते हैं नवमांश में। नवमांश कुंडली जब हम खोलेंगे, नवमांश कुंडली जब बनाएंगे, तो नवमांश कुंडली में हमें यह देखना है कि वो ग्रह किसके नवमांश में बैठे हैं। जैसे लग्नेश कौन है, मंगल है, लेकिन
वो आकर के जो है दसम भाव में बैठ गया, किसके राशि में, किसी ग्रह के भी राशि। दसम में, चलो मैं हम कालपुरुष की कुंडली अगर ले लेते हैं तो दसम में मकर राशि है, मंगल उच्च होकर आके बैठ गया, तो एक प्रकार का तो ये राजयोग बन ही गया। लेकिन अब चूंकि स्थान परिवर्तन राजयोग बनाना है तो वो जो है शनि के नवांश में गया, ठीक है, शनि के नवांश में गया। अब शनि ग्रह उसी नवांश कुंडली में, शनि ग्रह उसी नवांश कुंडली में 1 नंबर या 8 नंबर राशि में होना जरूरी है, ठीक है, 8 नंबर या, आएगी बात समझ में, तब यह स्थान परिवर्तन राजयोग पूरी तरह सटीकता से कार्य करेगा। स्थान परिवर्तन राजयोग बनने पर जब उसकी दशा महादशा आती है तो वो क्या है, एक तो गति बहुत तेज होती है, उसकी फल देने की जो गति होती है वो तेज होती है, शीघ्र होती है, और ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा देते हैं। अब यहाँ निर्णय ये करना है कि ये शुभ योग में आया है या अशुभ योग में आएगा। अगर शुभ में आएगा तो शुभत्व ज़्यादा देगा, अशुभ में आया है तो अशुभ भी ज़्यादा ही देगा। यानी स्थान परिवर्तन में स्वभाव ग्रह का कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं होता, ज्यों का त्यों वो क्या करते हैं, अपने पावर को लेके आकर उस घर में बैठ जाते हैं, उस घर में वो सपोर्ट कर लेते हैं, तैयारी करके बैठते हैं मित्रों। तो ये रहा स्थान परिवर्तन राजयोग का सरल सटीक विश्लेषण। क्या आपके कुंडली में बन रहा है, देखिए, विचार करिए, अप्लाई करके आप इसको जांच सकते हैं। जय सिया राम।